साहब, with due respect, आपको मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही होगी। My client Aman deserves a second chance. But sir, डॉक्टर मलिक के ट्रीटमेंट के बाद उन चार्जेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और सर, अगर कल उसे फांसी हो गई, तो ये देश के जस्टिस सिस्टम की एक हार होगी। सर, listen to me. सर, अमन is not responsible for those multiple homicides. कातिल कोई और है सर, कोई अपरिचित। सर, मेरे पास इसका एक प्रूफ भी है, अमन की डायरी। जी सर, थैंक यू सर। Congratulations, Mr. Sharma. Now you can finally prove Aman's innocence. वो सब तो ठीक है डॉक्टर मलिक, but are you really sure कि हम उस अपरिचित कातिल को पकड़ पाएंगे? और क्या अमन को सेकंड चांस मिल पाएगा? देखिए मिस्टर शर्मा, मुझसे जो हो सकता है मैं करूंगी, but even I cannot be sure. check. भैया ऊपर बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम तुम यहाँ पे बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी यहाँ पे इस होटल के मैनेजर हैं। भाई खून ये सब मेरे होटल में नहीं चलेगा। और आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? सर आई एम रियली सॉरी, पर मेरी गाड़ी से एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। इट्स वेरी क्रिटिकल। आप प्लीज एम्बुलेंस को फोन लगाइए। देखिए यार, फोन वोन नहीं चलता और हॉस्पिटल भी कुछ 50 किलोमीटर दूर है और बारिश हो रही है, रोड पूरी ब्लॉक हो गई होगी पानी की वजह से। देखिए आपके पास एक फर्स्ट एड किट तो होगा। हाँ, आप उसको जल्दी से निकाल के रखिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। इस बच्चे का ख्याल रखना। जी हाँ। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर प्रवीण पांडे होमोसाइड के केस में प्रिजनर को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। आज रात यही रुकना पड़ेगा। वैसे तो लॉ अलाउस यू टू रिफ्यूज योर सर्विसेज, बट इतनी बारिश में मैं और कहीं जा भी नहीं सकता। मल्टीपल होमिसाइड, पीछे एक रूम खाली है सर, आप उसे वहां ले आइए। ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। क्या हुआ? डर लग रहा है?
ये लीजिए चाबी, बंद कर दीजिए इसे। एक्सक्यूज मी सर, वो आपकी आईडी देख सकता हूँ? वो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए था। बोला ना एक बार पुलिस ऑफिसर हूँ, बार नहीं बोलने वाला। सॉरी सर। प्लीज कोई हेल्प करो, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और बहुत खून बह चुका है उसका। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। राजू, फर्स्ट एड किट। हाँ। चले यहाँ बैठो। मेरी गाड़ी से एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है, रास्ते सारे ब्लॉक्ड हैं। फ्लड को रोकने के लिए मैं इनको स्टिचेस लगा रहा हूँ। नो, कुछ नहीं होगा रेखा तुम्हें। राघव, कुछ नहीं होगा मम्मी को, कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने स्टिचेस लगा दिए, बट शी नीड्स रेस्ट। राघव, मम्मा ठीक हो जाएगी, ठीक है? अब उनको बोलिए गेट वेल सून। वो नहीं बोलेगा, उसने बचपन में अपने पिता को मरते हुए देखा था, उसके बाद उसने एक शब्द तक नहीं कहा। I am actually his stepdad. I'm really sorry. लगता है इनको होश आ रहा है। ओह, thank God इनको होश आ रहा है। भाई साहब यहाँ पानी कहाँ पे होगा? जी पीछे ही रखा होगा। प्लीज राघव रुक जाओ, अंकल लेके आ जाएंगे। एक और आने वाला है कोई। गॉड, ये कैसी जगह है? आज रात के लिए रूम मिल सकता है? मैडम, आपको देख के लगता है कि आप अकेली तो आई होंगी नहीं, और हम देते नहीं, तो प्लीज जरा चलते बनिए। आपको देख के लगता है कि आप किसी माइंड योर लैंग्वेज। मैं अगर चाहूँ तो आपका ये पूरा होटल खरीद सकती हूँ। बढ़िया है, तो खरीद लीजिए, इसी बहाने रूम भी आपका हो जाएगा। देखिए, आप चुपचाप अपना काम करिए और इसका फेयर बताइए। जहाँ लड़की देखी नहीं वो शुरू हो गए। देखिए मैडम, अब जरा साइड में आइए। सर, आपको कुछ और चाहिए होगा क्या? Excuse me, मैं शायद आपसे बात कर रही हूँ, and I really appreciate कि आप भी मुझसे ही बात करें। लाइट्स कैसे चली गई? हाँ, लाइट्स आ गई। ये क्या? देखा? नहीं। देखिए सब शांत हो जाइए, कोई डेड बॉडी को टच मत करना। ये क्या है? रूम नंबर 7 की किचन। चुप हो जाओ तुम सब। वो बताओ ये किसने किया है? किसने मारा मेरी? You did this! तुमने मारा है ना रेखा को? नहीं तुम नहीं हो, और रूम नंबर 7 की चाबी रखी थी ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो किसने किया ये? किसने मारा मेरी रेखा को? रूम नंबर 7 की चाबी तो मैंने इन्हें दी थी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कातिल वो तो नहीं। कौन? कौन हो सकता है वो?
मैं एक मल्टीपल होमोसाइड के केस में प्रिजनर को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। What he's tied to a chair? Criminal? यहाँ पे क्रिमिनल। देखिए, हमें दिमाग से काम लेना होगा। Everything will be fine। सुनिए, तुम लोग उस डेड बॉडी को दूसरे रूम में रख दो। इंस्पेक्टर पांडे, राजू, हम वहाँ पे देख के आते हैं कि वो वहाँ पे है कि नहीं। चलो। शिट, ये सब क्या हो रहा है आज मेरी होटल में? शिट। क्राइम सीन फोटोग्राफी। आप पुलिस में हो ना? मैं भी पहले पुलिस में था। आपको तो ये मालूम होना चाहिए था। हाँ, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। एक मिनट, अगर उनका खून इसने नहीं किया, इसका मतलब कि कातिल अभी तक जिंदा है। हमें वहां जाकर उनको इसके बारे में बताना होगा। चलिए चलिए। तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ। हाँ हाँ चलो। ओह नो, ये तो पुलिस वाला निकला। कुछ करना पड़ेगा। अंजुमन फ्लैशबैक हो रही है तेरा मुझे किस तरह से ओह शिट हाँ तो मिस्टर शर्मा, आपकी अपील क्या है? Sir, according to the law, a body cannot be punished for a crime that a mind has done. करेक्ट, पर इस केस से उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर। My client is suffering from a mental disease. डॉक्टर मलिक आपको इसके बारे में बताएंगे। सर, अमन को जो बीमारी है उसका नाम है मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सर, अमन जब 9 साल का था तब उसने एक मल्टीपल होमिसाइड विटनेस किया। उसमें 8 लोगों की मौत हुई और उसको तभी से ये बीमारी है। सर, ये देखिए सर, अमन की डायरी। इसमें हर पेज पे एक अलग हैंडराइटिंग है। 8 अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग। दिस मीन्स अमन हैज 8 पॉइंट ऑफ व्यू। सर, अमन के दिमाग में 8 आइडेंटिटी and one of them is so evil that has made him commit all those crimes. तो डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहती हैं कि आप इस बीमारी को उसके दिमाग से हटा सकती हैं? Sir, as such, there is no cure for this kind of disease. But मैं ऐसी ट्रीटमेंट कर रही हूँ जिससे उस evil identity को वहाँ से हटाऊँ। सर, अमन आ चुका है। Bring him in. सर, और क्या? अभी अमन जिस आइडेंटिटी को जी रहा है वो एक ड्राइवर करंट की आइडेंटिटी। no man very number
और यहाँ पे सब ठीक है। जाके लेके आना वो मर चुका है। वो भी मर गया। उसे किसी ने मार दिया। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है यार? क्यों हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टर पांडे एक पुलिस ऑफिसर है। क्या क्या खाका कुछ ठीक होने वाला है? या एक और पुलिस वाला है? फिर भी दो लोग टपक गए। हाँ, मैं पहले पुलिस में था, बट दैट डजंट मैटर राइट नाउ। कातिल अभी तक जिंदा है, सबकी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर पांडे, डू यू हैव एनी आइडिया? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ आप इन सबको गिरफ्तार कर लो। देखा, गोली नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए वो। ए बॉस, मैं कोई अरेस्ट नहीं होने वाला। और क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भाई, नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और भी है। क्या कोई और भी है यहाँ? अब तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। चलो राघव, जा रहे हो। सर आप प्लीज रुक जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। राघव अभी छोटा है। अरे राघव के बारे में तो सोच रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी बीवी को खो चुका हूँ, अपने बेटे को नहीं खो सकता। मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से। सर आप ऐसे, पर तुम बात तो सुनो। अरे उसे मत रोको, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। वो निकल गया, अब भलाई इसी में रहेगी कि या तो तुम लोग भी निकल जाओ या फिर हम सब एक साथ एक होटल में रहे, एक हॉल में रहे। ओह, क्या था ये? एक मिनट, पीछे क्या हुआ? बाहर पेट्रोल पंप से टकराकर सुनील की कार ब्लास्ट हो चुकी है। उसकी बॉडी इट्स बर्निंग आउटसाइड और राघव की बॉडी तो दिख भी नहीं रही है। बॉस ये सब क्या हो रहा है मेरे होटल में? क्या हो रहा है ये सब आज? वेक अप करण। सबको टपका दो। मैं कहाँ हूँ? Where have you been, करण? कहाँ थे अब तक? क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? क्योंकि अभी तक तो मैं एक होटल में फंसा हुआ था बारिश के कारण। वहाँ और भी लोग थे और वो एक एक करके मर रहे थे। लोग मर रहे थे। करण, listen to me, करण. Listen to me. Those people do not. अच्छा, एक बात, ये फोटोग्राफ दे, इसे पहचानते हो? नहीं। इस इंसान का नाम है अमन मेहरा. He has had a troubled life and is going to be executed for the convicted murder of 6 people. करण, तुम्हें पता है, जब अमन 9 साल का था ना, तब उसने 8 लोगों को मरते हुए देखा और एक बच्चे का दिमाग जब इतने इंटेंस ट्रॉमा से गुजरता है ना, तब उसका दिमाग फ्रैक्चर भी हो सकता है। अमन के साथ भी ऐसा ही कुछ है और उसी की वजह से उसके दिमाग में डिसोसिएटिव आइडेंटिटीज बनी।
पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? Because you, Karan, are one of his identity. ये क्या बकवास कर जा रही हो? Listen to me, नहीं Karan. नहीं, तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझे बताओ होटल में लोग मरे क्यों जा रहे हैं? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? Listen, Karan. Listen. Those people do not exist. तुम सबको अमन के दिमाग ने बनाया है। तुम सब अमन के दिमाग के अंदर हो। करण, तुम भी असली नहीं हो। नहीं 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 नहीं, मैं अमन नहीं, मैं करण हूँ। मैं करण हूँ। मैंने 6 साल तक पुलिस की नौकरी की है, बम्बई पुलिस में। मैं वहाँ काम किया करता था। अभी तो मैं एक ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। मैं अमन नहीं हूँ, मैं करण हूँ, करण। सुनो मेरी बात। अच्छा, ये आईने में देखो, तुम्हें करण की नहीं अमन की शक्ल दिखाई देगी। ये क्या किया तुमने मेरी शक्ल के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है? करण, लिसन टू मी करण, लिसन। ध्यान से सुनो। उन सारी आइडेंटिटीज में से एक ऐसी आइडेंटिटी है जो अमन से वो सारे मर्डर्स करवा रही है। याद रखो, प्रवीण पांडे पुलिस वाला नहीं है, वही है वो अपरिचित आइडेंटिटी। अब जाओ वापस करण, जाओ। याद रखो, कैन नॉट सर्वाइव। तुम लोग ने एक बात देखी, हम लोग एक करके मर रहे हैं। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। कहीं मेरा तो नहीं, मैं मानना नहीं चाहूंगा। प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी मुझे लगने लगा है कि कातिल तुम लोग में से कोई एक है। मेरा नाम लेना चाहता है ना राजू? जब मैं आई थी तब भी तो मुझे कुछ और ही समझ रहा था, और अब तू ये कहना चाह रहा है कि मैं एक मर्डरर हूँ? नहीं, तू मेरा नाम लेना चाहता है ना? मुझे पता है ना, तू एक पुलिस ऑफिसर पर ब्लेम लगा रहा है। देखो, मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेरी जान तुम सबकी जान से ज्यादा प्यारी है। और वैसे भी होने को तो एक कातिल ये करण भी हो सकता है, तो कुछ नहीं बोल रहा है कब से। ये अच्छा है, सबका नाम ले लिया लेकिन खुद का नहीं लिया। मुझे लगता है कि राजू जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। अगर खूनी हम में से एक नहीं है तो उसने सुहाना और सुनील को तभी मार दिया होता जब हम लोग उस कैदी को देखने गए थे। इसका मतलब ये है कि खूनी अभी भी जिंदा है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? इंस्पेक्टर पांडे? हाँ। वैसे आपको सही में पता नहीं था कि उस वक्त जो मैं कर रहा हूँ उसे क्राइम सीन फोटोग्राफी कहते हैं? ये बात तो एक सब इंस्पेक्टर को भी मालूम होनी चाहिए। हाँ, मुझे अभी एक बात याद है कि मैंने जब इससे अपनी आईडी मांगी थी तब इससे मुझे अपनी आईडी में ढंग से नहीं दिखाई थी। चल अपनी आईडी दिखा, अपनी आईडी दिखा, अपनी आईडी।
ज्यादा नजदीक आया तो मार डालूंगा इसको। और अरे अपनी बंदूक से वरना डाल दूंगा 6 की 6। Your Honor, my treatment is now complete. But the question is whether to punish the body for the crime which mine has committed. हाँ, अमन की बॉडी ने ही वो सारे मर्डर्स किए, पर इसके बॉडी में जो इंसान जी रहा है उसने नहीं। सर, आज हमने 7 आइडेंटिटीज को खत्म होते हुए देखा है और उनमें से एक प्रवीण पांडे की भी थी। वो आइडेंटिटी जिसने अमन से ये सारे मर्डर्स करवाए। और सर, द वायलेंस दैट एक्सिस्टेड इन हिम हैज बीन एक्सक्यूज्ड। अब ये साफ है कि अमन को जेल या फांसी की नहीं, एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। दैट्स ऑल माय ऑनर। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे में पहुंचा है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अमन मेहरा के केस में अमन मेहरा की फांसी की सजा को रोका जाए और अब अमन मेहरा को सिविल हॉस्पिटल अंधेरी में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट उन पे लगे सारे चार्जेस हटाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। राग हो गया था ना मैं तो। मर गया था ना मैं तो। हाँ? मर गया था ना मैं तो। पर मैं मरने वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ मरने वाला। तो मारने वाला हूँ। कैसे पॉसिबल है? कैसे राघव, कैसे पॉसिबल है ये? हाँ? मुझे उस कैदी और मेरी
माँ को मारना तो बड़ा आसान था। राघव 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 पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। और उसी समय जाके दोनों का काम लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे जरा भी मजा नहीं आया। प्रॉमिस नहीं। सबसे ज्यादा मजा मुझे उस सौतेले बाप को मारने में आया। राघव बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। राघव बेटा बेटा चल दिया। और क्रेडिट यू, जो बाकी का काम था ना वो तुम्हारे इंस्पेक्टर प्रवीण पांडे और एक इंस्पेक्टर करण ने कर दिया। देखो राघव, दूर जाओ। डर लग रहा है। अरे ये रहा। गिरा दूं। डर लग रहा है ना, बेसहारा महसूस हो रहा है। डर लग रहा है। मुझे भी लगा था जब मेरे बाप को मुझसे दूर ले जाया गया था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मुझसे दूर गए। अगर मेरे जीने का हक नहीं तुम्हें भी नहीं और तुम्हें भी नहीं। No one deserves. No one deserves to live. A huge round of applause for the actors of this play.